नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज। जो मैं इसके सागर आपको बता दें कि इस समय हम ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हुए हैं और यहाँ के जो एसोसिएशन के मेंबरों ने इकट्ठे होकर उनकी समस्याएं रखी हैं। समस्या इनकी ये है कि जो फ्लोर वाइज इन पे टैक्स वसूला जा रहा है, ये इनको गलत लग रहा है और इनकी समस्या है इनकी गेट के सामने पार्किंग भी खोल दी गई है। दूसरे गेट पे पार्किंग रखें, वो पार्किंग की जो समस्या है इन लोगों को नागवार गुजर रही है, क्योंकि पार्किंग इनके गेट के सामने लग जाएगी, इनकी गाड़ियां खड़ी होने में दिक्कत आएगी और इनका माल, अगर किसी भी कंपनी का माल लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए व्हीकल आ जाएगा, वो खड़ा होगा तो उससे भी पार्किंग वसूली जाएगी और इनकी खुद की गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो पाएंगी। ये समस्या को देखते हुए इन लोगों ने आज क्षेत्र की महापौर अनामिका सिंह को बुलाया और अपनी समस्याएं उनसे के सामने रखी। आज जो अनामिका जी को आपने बुलाया था, वो क्या रीजन था उनको बुलाने का, और अगर वो आई तो क्या बोल के गई, आपकी क्या समस्या थी और क्या समाधान मिला? हमारी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओखला फेज़ 1, 2, फेज़ 3 मोहन कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी हमारी ओखला चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड बॉडी है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। हमारी समस्याएं बहुत हैं। सबसे पहले तो कोविड की वजह से हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड क्रिपल डाउन हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे। इसके बावजूद हमारे जो ऊपर एसडीएमसी है, इसने दो समस्याएं बहुत सीरियस खड़ी की हुई हैं। एक तो वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डबल चार्ज कर दिया है इन्होंने। ये समझ नहीं आ रही कि दो फैक्ट्री साथ साथ हैं, एक फैक्ट्री में खुद काम कर रहा है मालिक, दूसरी में वो रेंटेड की हुई है। एक का टैक्स सिंगल है, दूसरी का रेंटेड वाली का डबल है। क्या उसमें एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है? किस लिए ये डबल चार्ज किया जा रहा है? और हमारे जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो टेनेंट हैं वो रेंट दे नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी 50% रेंट घटा दिया है, इधर टैक्स डबल कर दिया है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण विषय है कि एसडीएमसी ने एक सर्वे शुरू किया है। उस सर्वे का मतलब है कि डोर टू डोर हर एक प्रॉपर्टी पे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे जाया जाए। इंस्पेक्टर की टीम बना दी गई है, एक एक प्रॉपर्टी में जाके वो एग्ज़ामिन करते हैं और ऐसे जो बेसमेंट्स हैं या कुछ छोटे छोटे ऑफिसेज हैं, उनको भी वो कमर्शियल में ट्रीट कर रहे हैं। जब ये इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर्ड है तो इसमें क्या मालिक वहाँ बैठेगा नहीं? क्या अकाउंट्स वाला वहाँ बैठेगा नहीं? क्या डिस्पैच क्लर्क वहाँ बैठेगा नहीं? सर, आपने तो ये जो समस्याएं सारी अनामिका जी को बताई, जो निगम पार्षद हैं और महापौर हैं पूरी साउथ दिल्ली की, तो उन्होंने इसका समाधान के लिए क्या बोला? मैं दूसरी समस्या भी साथ में जोड़ देना चाहता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। दूसरी समस्या है पार्किंग। पार्किंग इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू कर दी है, जो किसी और कॉरपोरेशन ने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ किसी भी कॉरपोरेशन में नहीं है। सिर्फ ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में ही पार्किंग की समस्या क्यों खड़ी कर दी गई है? इसलिए कि ये समझते हैं कि इस एरिया बड़े शांत लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनसे जितना भी टैक्स लिया जा सके ले लें। ये गलत बात है। ये हमने समस्याएं दोनों बताई और इसका समाधान करने के लिए हमें एश्योरेंस दी गई है मेयर साहब से। उन्होंने कहा है कि जो आपका जो सर्वे है इसको मैं अबेयंस में डाल देती हूँ कुछ समय के लिए, जब तक के क्लैरिफिकेशंस नहीं दी जाती। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स पे भी उन्होंने कहा है कि मैं इसको भी एग्जामिन कराऊंगी और एक मीटिंग हमारी कमिश्नर्स, कंसर्न्ड कमिश्नर्स के साथ रखी है, जो शॉर्टली हम उसमें जाएंगे और जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और उसका उन्होंने एश्योर किया है कि हम समाधान निकालेंगे। इसमें ब्यूरोक्रेसी भी हमारा साथ दे रही है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह भी जो आए थे, उन्होंने बड़ा सिंपैथेटिकली इसको कंसिडर किया है और एश्योरेंस दी है पॉजिटिव। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सर, आज जो आप लोगों ने अनामिका सिंह को यहाँ पे बुलाया, आपने क्या समस्या उनके सामने रखी और समस्या का क्या समाधान निकला, शॉर्ट में बता दीजिए। ऐसा है कि हम ना पिछले काफ़ी समय से मेयर मैडम के पास, अनामिका के पास जा रहे थे, अनामिका जी के पास, और हमने उनके सामने पहले जो हमारी समस्याएं थी वो रखी थी, जिनका उन्होंने
तुरंत एक्शन लेते हुए हमारा काम भी करके दिया है और हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमारी समस्या को सुना भी, समझा भी और सलूशन भी दिया। लेकिन अभी रिसेंटली हमें कुछ दिन पहले ही नई समस्या आ गई है कि एक जो हमारी एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर आती है, जिसका एमसीडी लाइसेंस डीएमसी एक्ट 416, 417, 430 के अंदर इंडस्ट्रियल बना हुआ है और जिसकी हम सरकारी फ़ीस भी एमसीडी को इंडस्ट्रियल कैटेगरी के अंदर दे रहे हैं। एमसीडी की जो साइड है इंटरनेट के ऊपर, वहाँ पर भी वो एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर फॉल करती है। उसके बाद हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल में पे करें, रेंटेड प्रॉपर्टी पे डबल पे करें, और अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स पे करें और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी स्टोरेज कर रहे हैं, तो उसका हम कमर्शियल दें। तो हमारी तो समझ से परे है। और दूसरा, हमें कह रहे हैं 2004 से हमें डाटा दिया जाए। अब इनकम टैक्स में पहले 7 साल का डाटा मांगा जाता था, 7 साल से पुराना डाटा नहीं लेते थे। लेकिन अभी मोदी जी ने रिसेंटली बजट के अंदर जितने भी बिजनेसमैन को राहत देते हैं उस पीरियड को भी कट ऑफ करके 3 साल कर दिए हैं। ये तो 20 साल पुराना डाटा मांग रहे हैं हमसे। 20 साल पुराना डाटा मांगने कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप पे रिकॉर्ड नहीं है तो आपको अपने रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, हमें एक लेटर लिख के रसीदें ले लेनी चाहिए। ये थोड़ी कि उसके लिए सर्वे करोगे, और सर्वे करने से क्या हो रहा है कि आपको खुद तो क्लैरिटी है नहीं। आप आईटी को, वेयर हाउस को कमर्शियल में गिन रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स वाले, जबकि एमसीडी लाइसेंस वाले कह रहे हैं कि वेयर हाउस, आईटी ये सब इंडस्ट्री में आते हैं, उसका इंडस्ट्रियल लाइसेंस दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी दे रहे हैं, फर्स्ट पे भी दे रहे हैं, सेकंड पे भी दे रहे हैं। तो ये इनको कहाँ समस्या आ रही है? डिपार्टमेंट तो एक ही है, तो ये अलग क्यों हमारे साथ वो कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरा इश्यू हमारा ये है कि पार्किंग को लेके है कि इन्होंने हमारी जो 40 फुट का, 50 फुट का या 30 फुट का या 20 फुट का फ्रंट है, उसके आगे पार्किंग दे दी है। अब हमारे यहाँ उखला के अंदर 1.5-2 लाख के करीब की लेबर है, उसके अंदर 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों के पास बाइक होगी। वो बाइक लेके आते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि अब 1000 रुपये महीना, 1500 महीना, 2000 महीना दो। अब एक बंदा जो सैलरी कटा के छुट्टियां भी करता है, उसको 10, 12 या 13 हज़ार मिलती है, वो 1.5-2 हज़ार महीना या 1000 रुपये महीना कहाँ से देगा? सरासर नाइंसाफ़ी है। और हर फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर, 60 वर्कर, 80 वर्कर हैं, तो ये तो बाइक वाले पूरे पागल हो गए हैं। इससे क्या होगा? हमें कट ऑफ करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि वो तो दे नहीं पाएंगे। हमें देखना पड़ेगा जो अभी हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने तो कोविड के टाइम में बिजनेस हम लोगों के पास है नहीं, तो उनके रोजगार जाएंगे, उनकी नौकरी जाएंगी। दूसरा, अगर जो पार्किंग हमारे आगे दी है, किसी ने वहाँ पर अपनी पार्किंग 200 रुपये लेके मेरी फैक्ट्री के बाद ट्रक लगवा दिया, तो मेरे जो माल आना है, जो माल अंदर आके फैक्ट्री में लगना है, या जो फिनिश गुड बाहर जाना है, वो तो जा ही नहीं पाएगा जब तक वो ट्रक नहीं हटेगा। तो ये तो फिर हमें बैठ के हम अपनी फैक्ट्रियाँ बंद ही कर देगा पार्किंग देनी है। तो ये पार्किंग जो इलॉजिकल है, सिर्फ ओखला फेज़ 1, 2, 3 और माउंट कॉपरेटिव के अंदर ही है। पूरी दिल्ली के जो 30 इंडस्ट्रियल एरिया में है, उसमें इन इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा कहीं नहीं है। अगर इनको रेवेन्यू ही चाहिए तो पार्किंग के लॉट बनाएं, जो जगह खाली पड़ी है उनको डेवलप करें। वहाँ पर अगर हम लोग गाड़ियाँ लगाते हैं, जहाँ पर एक्सेस है, तो हम उसकी पार्किंग वहाँ देने को तैयार हैं। लेकिन ये थोड़ी हमारी फैक्ट्री के गेट पे, क्योंकि हर फैक्ट्री के 2 गेट हैं, एक पे सामानों की लोडिंग होती है, एक पे गाड़ी खड़ी होती है। उस पर अगर उन्होंने अपनी पार्किंग करवा दी पार्किंग वालों ने, तो हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें। तीसरा, हमें इन्फोर्स किया जा रहा है कि हम कमर्शियल लाइसेंस बनवाएं। कमर्शियल लाइसेंस जो कि एक्टिविटी इंडस्ट्री के अंदर फॉल करती हैं, और अभी डीडीए ने भी सर्विस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री में डाला है, ये हमें इन्फोर्स कर रहे हैं कि हम कमर्शियल बनवाएं। क्यों कमर्शियल बनवाएं? हम जब वेयर हाउस को आपने इंडस्ट्री में डाल दिया है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस दे रहे हो, तो फिर आप हमें ज़बरदस्ती क्यों फोर्स कर रहे हो कि हम कमर्शियल लाइसेंस लें? तो हमने मैडम के आगे अपनी समस्याएं जी रखी हैं, और उन्होंने भी, और मुझे पूरी उम्मीद है, और उन्होंने भी इंश्योरेंस दी है कि शीघ्र इस पर कोई उचित कदम उठाएंगे। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।